जरा सोचो, एक वक्त ऐसा था बीजेपी को लेकर लोग ये कहकर मजाक बनाते थे कि इस पार्टी के केवल 2 ही सदस्य हैं। लेकिन अब वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज बीजेपी एक महज पार्टी नहीं बल्कि एक सोच बन गई है। एक ऐसा विचार जिसके चक्रव्यूह में अच्छे से अच्छे पार्टियां ऐसी फंसी कि आज वो अर्श से फर्श पर आ गिरी हैं। किसी वक्त पर महज एक सीट से अपनी सरकार गिरती देखने वाली पार्टी एक कामयाबी के शिखर पर ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है। उसे टस से मश करने वाला फिलहाल के दौर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी बड़ी आसानी से यहां तक पहुंच गई है, बल्कि पार्टी को यहां खड़ा करने में कई नेताओं की मेहनत, पार्टी की बेहतरीन रणनीति और सबसे बड़ी बात, देश के आम लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाना भी एक बड़ा कारगर साबित हुआ। इसके साथ ही पार्टी जनता में यह संदेश देने में अच्छे से कामयाब रही कि ये पार्टी ना तो किसी अकेले नेता की है और ना ही इस पार्टी पर किसी एक परिवार का अधिकार है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता परिवार को मुद्दा बनाकर दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल की बात करें तो मौजूदा वक्त में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने की उपलब्धि बीजेपी के खाते में है। 14 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में है, जबकि 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। आज दुनिया भर के राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का विषय बीजेपी बन चुकी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी बीजेपी कब और कैसे अस्तित्व में आई, पार्टी की संरचना कैसे हुई, बीजेपी को पहली जीत कब मिली थी, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने इस पार्टी की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। हालांकि इस दल का इतिहास जनसंघ से जुड़ा रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वो पहले जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भारत की चुप्पी का उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जनसंघ ने कई राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा और जीत हासिल की। 1977 में इमरजेंसी खत्म करने के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला लिया, जो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की स्थापना की। तब जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 में जनता पार्टी की बड़ी सफलता मिली और केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और आपसी मतभेदों को चलते ये सरकार गिर गई। इस तरह से जनता पार्टी का यह प्रयोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। जहां 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहीं इसके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 21 राज्यों में सत्ता में है। वैसे बीजेपी की विचारधारा मुख्य रूप से हिंदुत्व, एकात्म, मानवतावाद और राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसका मूल मंत्र भारत माता की जय है, जो कि देश की एकता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाता है। पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक और संगठनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, जिसे इसका मात्र संगठन माना जाता है। खैर, स्थापना के 4 साल बाद 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उसे केवल 2 सीटें जीत हासिल हुई थी। तेलंगाना के हनाम कोंडाजी नारायण रेड्डी और गुजरात के मेहसाना से ए.के. पटेल चुनाव जीतने में सफल रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें मिली थीं। वहीं राज्य स्तर पर बीजेपी को अपनी पहली बड़ी सफलता 1989 में मिली, जब उसने विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और गठबंधन के जरिए सरकार बनाई। हालांकि पूर्ण रूप से सत्ता में आने की बात करें तो बीजेपी ने पहली बार 1990 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार बनाई। तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सरकार बीजेपी ने 13 मई 1996 को सरकार बनाई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेतृत्व में
अल्पकालिक सरकार बनी। यह सरकार केवल 13 दिन चली। इसके बाद 1998 में बीजेपी ने गठबंधन यानी एनडीए के साथ स्थायी सरकार बनाई। यह सरकार 1 साल में ही गिर गई। इसके बाद 1999 में एनडीए को बहुमत मिला और बीजेपी की अगुवाई में इस सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता की वजह उसकी संगठन की शक्ति है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीन स्तर पर मजबूती से काम करते हैं। साथ ही विपक्ष की कमजोरी को भुनाने की रणनीति में यह पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी की मजबूती उसका कैडर बेस्ड संगठनात्मक ढांचा है। बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट और सक्रिय होती है। पार्टी के इसी ढांचे को शीर्ष स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक फॉलो किया जाता है। संगठन की इस मजबूत रणनीति के आगे विपक्ष का टिकना मुश्किल हो जाता है और शायद यही कारण है कि पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। तो वहीं कुछ लोग फिलहाल की मौजूदा स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश की जनता ने जिस तरह 2014 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव तक मोदी में भरोसा जताया है, उससे पार्टी को और ज्यादा मजबूती हुई है। हालांकि अब 2029 में ऐसा माना जा रहा है कि मोदी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी के सामने एक संकट ये खड़ा हो जाता है कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जैसी सोच, उनके जैसा विजन और अपने काम के प्रति ऐसी तत्परता वाला नेता किसे ढूंढेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी ऐसा करने में सफल नहीं हुई तो पार्टी का क्या होगा? क्या पार्टी की साख पर असर पड़ेगा? क्या पार्टी इतनी मजबूती के साथ खड़ी रह पाएगी? सवाल ऐसे बहुत हैं जिसका जवाब अभी मिलना शायद मुश्किल है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।